और सभी समाज बंधुओं को जय माता दी। हमारे बीच में मकराना पधार चुके हैं और स्वागत की बेला में महिला अध्यक्ष साहब RSW रमन्नाथ सिंह जी, महावीर सिंह जी, बूंदी से अलग अलग गांव से पधारे रिश्तेदार लोग, मातृशक्ति छात्रावास के बालक, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आप यहाँ पधारे, आपने अपना कीमती समय। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा जो गुजरात में आग लगी हुई है, अभी 2 दिन पहले वकील साहब जय सिंह जी ने बात की थी कि भी आप पधारो, अपन भी गुजरात वाला को ज्ञापन कलेक्टर साहब को देवे, परंतु उस दौरान महावीर सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फोन किया साहब आज महिपाल सिंह जी मकराना अपने बीच पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए शाम का कार्यक्रम रखा गया। मैंने कहा रख लो, तो कार्यक्रम में आप पधार दें। जो गुजरात में हो रहा है आपसे छुपा नहीं है, व्हाट्सएप पे सब बात आती है, और ये जो भी समाज है, कहीं भी है, गुजरात है, हरियाणा है, यूपी है, कहीं भी है, हमारी मातृशक्ति पे क्यों लांछन लगाया जाता है, जबकि चित्तौड़ का जो जौहर हुआ है वो महिलाओं ने किया था, पुरुषों ने किया था, और मकराना साहब की पगड़ी उतारी गई, राज शेखावत साहब की पगड़ी उतारी गई, राजपूत की पगड़ी उतारना उनकी इज्जत मिलती है। तो अभी समय है हमारे पास, अगर हम इकट्ठे होंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ होकर रहेंगे। आज की जो है जनसंख्या आगे जो नहीं आई, साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद देता हूँ। हर प्रोग्राम में मातृशक्ति को ऊपर जोर देते हैं, उनमें हम बहुत कमजोर हैं। पता नहीं हमें क्यों डर लगता है कि साहब मातृशक्ति और प्रमुख जब से प्रमुख बने इन्होंने मातृशक्ति पे जोर दिया। आज जो भी विराजमान है मैं कहते हैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्यों ये कार्यक्रम मातृशक्ति का नहीं था, कार्यक्रम हमारा था। जोर महिलाओं में नहीं, जोर हम करेंगे जब जाके आगे होगा। महिपाल सिंह को क्या जरूरत पड़ेगी, जो कहाँ से चल के कहाँ गए, कहाँ क्या किया, कहाँ नहीं किया, सिर्फ हमारे समाज के लिए भी, हमारे समाज के नीचे नहीं लगे। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें राजपूतों की जनसंख्या नहीं है। हो सकता है राजस्थान में थोड़े में कम हो, परंतु कोई भी भारत का ऐसा प्रांत नहीं है जिनमें राजपूतों की संख्या नहीं है। वहाँ भी हमारी मातृशक्ति है, हमारे पुरुष है, हमारी जनसंख्या है, हमें हमारी कुछ मांगे होती है। तो अगर मन में कोई चाहे आगे कोई बोल रहे, ये बात करते ही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़े। हमारे पहले भी बलिदान श्रीमत कटे हैं, आज भी कट जाएंगे, कोई इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब तक प्रमुख साहब ने होता है हम अपना दम खम नहीं बताएंगे, हमें कोई नहीं पहचानेगा आप कौन हो। बस हमारा भी होता है, हम बैक फुट पे जाते हैं, यही है। जैसे आज मकराना साहब पधारे, इस हॉल में आदमी नहीं माने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कल से महावीर जी लगे हुए हैं, हमने भी प्रयास पूरे किए, RSW ने प्रयास किए, हमारे सुखपाल बना ने प्रयास किए, सबको सूचना करने के लिए भी पधारो पधारो पधारो, पर पता नहीं हमारे अंदर कौन सा भय घुसा हुआ है। मातृशक्ति फिर भी फिर निकाल के आई है और हम फिर भी डरते डरते आए हैं, ऐसा पता नहीं क्या है। ऐसा मत डरो, अगर आप डरोगे तो पीछे हो जाएंगे, कोई नहीं हमें काटेगा। आज भी देवी सिंह जी पार्टी के पास थे साहब, हमारी हर चीजों में नफरी घटती जा रही है, सरकारी कर्मचारियों में घटती जा रही है, और चीजों में घटती जा रही है। कहीं भी जाओ आप कहीं भी ऑफिस में जाओ, हमारी नफरी बहुत कम हो रही है। ये रीजन क्या है? हम आगे नहीं आ रहे। पार्टी साहब पधारे थे, पार्टी साहब ने फरमाया था कि भाई मेरे वहां से 15 बच्चों ने RS की परीक्षा दी, जिसमें 10 RS बन गए। वो बड़ा ताजुब मान रहे थे कि आपके आइलैंड वगैरह इतने एजुकेशन सेंटर, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये चीजें होती है, समाज को मोटिवेट करो, समाज को इकट्ठा करो। तो आज समय लेके मकराना साहब आए हैं, अब इनके 2 शब्द हम भी सुनेंगे, हमें भी नॉलेज आनी चाहिए कि ये क्या फरमा के जाते हैं। पार्टी साहब भी फरमा के गए, आज वो बाड़मेर में चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए आज पार्टी साहब पधारे। अभी आप उनके जो भी वो फरमाएंगे, इनके जो वचन है इनके ऊपर अमल करना है, उसको आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं लेके जाना है। और अभी समय है हमारे को लड़ने के लिए, अभी समय है और एकजुट होकर चलेंगे। ताली तो दोनों हाथ से बजेगी, एक से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजाएंगे, सब मिलकर चलेंगे, समाज पूरा एक होकर चलेगा। ऐसी चीज के लिए मकराना साहब बार बार नहीं आएंगे यहाँ पर, समय निकाल के आए हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और अब रिक्वेस्ट करूंगा आगे भी मकराना साहब अपने जो भी शब्द हमारे को ज्ञान देना चाहते हैं वो देवें। जय माता जी, जय करुणा। क्षत्रिय और सत्याणी बंधुओं को बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। मैं तो केवल इतना सा बोलना चाह रहा हूँ, गुजरात का एक मामला है, पूरे देश को मालूम है। कोई टिकट की मांग नहीं कर रहा राजपूत समाज, कोई क्षत्रिय क्षत्राणियां वहां जो रोड पे आके अपने हक हकूक की बात नहीं कर रही है, बात कर रही है जो हमारे पास बचा है। क्या बचा है? केवल स्वाभिमान, केवल हमारा मान मर्यादा, केवल हमारी बहन बेटियों की इज्जत, आपका इतिहास। और अगर मेरे पास जो बचा है वो भी अगर उनको बुरा लग रहा है और हम उसके लिए लड़ भी नहीं पा रहे, और जो विरोध करने जा रहा है उसको पकड़ा जा रहा है, उसको डिटेन किया जा रहा है, उसकी पगड़ी उछाली जा रही है। पहले तो मेरी माताओं बहनों के चरित्र पे तुम उंगली करते हो, उनके मान सम्मान को खंडित करते हो, और उन क्षत्रियों के जिन्होंने अग्नि को समर्पण के लिए उस तक नहीं की, एक सेकंड जलती हुई लोगों के ऊपर एक सेकंड हाथ तो रख के देखो, जोहर क्या होता है तो मान जुटेगा। चूंडा उत्मांगी सेनानी सिर काट देती हो आजादानी, अरे सेनानी के तौर पर सिर काट तक कहां पर तुम्हें कोई इतिहास में कोई बात बताओ। भगवान श्री राम ने भी सेनानी मांगी थी माता सीता से, सरकार के बीच चूड़ामणि दी थी। वो वही ये राजपूत काल है जिस राजपूत काल में सेनानी के तौर पे, निशानी के तौर पे आपकी बहन बेटी ने सरकार के उतार के दे दिया। मेरी उन बहन बेटी को लाज पर उंगली उठाते हो और केवल एक टिकट काटने की बात रखी थी। बुरा मत मानिएगा, क्यों मांग नहीं मानी जा रही? क्योंकि हम लोग उस समर्पण की हद से नीचे समर्पित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का 95 से 98% वोटर राजपूत है। मां भगवती आशापुरा की सौगंध, आज तक मैंने कोई कांग्रेस को किसी दल को वोट नहीं किया। और हमें कोई आज जाके बोलता है ये तो कांग्रेस का दलाल है, अरे थाके माता हम दूर है, थाने सब कुछ दे दियो, मारी मान मर्यादा दे दी, मारी इज्जत दे दी, मारा पद 565 यह सदा देती, कहीं बेइज्जती करा बंदी, कहीं तीन देखभाल दियो कि हमारी बेट बेटे देखलत क्यों कि तो अंग्रेजा के साथ भागती, अंग्रेजा के साथ बंदिश थी, बंग के साथ रोटी बेटी को व्यवहार हो, ए भाई ए ठाकर तो घुटने का कौन पूरा पड़े देता, कहीं खतर लियो। और मैं तो क्या बताऊं, बिरला जी मन को दिक्कत करी, मन को सीपी जोशी को दिक्कत करी, पर बिरला जी मुझे इस बात का जवाब दो, क्या जवाब क्यों नहीं पूछते हो कि भाई जे लुगाई खतरा हो, आपने रूपल किया है, पुरुषोत्तम रूपल आया तो आप तो लोकसभा स्पीकर हो। मैं कल सीपी जोशी की वजह था 2017 में चित्तौड़ बनी रैली करी, खाली साहब ने बोला हमारा एमपी सीपी जोशी रहेगा क्योंकि पद्मावत की बात रखी है इसने। बोली थी और जिताया भी, बिरला जी को भी पुण्य जिताने भेजा। पर लोकसभा स्पीकर का इतना तो हक बनता है, जब अपने क्षेत्र का लोकसभा स्पीकर हो तो मोदी से बात कर सकता, सीधा पूछ सकते हो नहीं कि महिलाओं की इज्जत की बात है, हमारी क्षत्रियों की इज्जत की बात है। मेरे भी घर में बहन बैठी है, अगर कोई बकवास करेगा तो मुझे पूछने का अधिकार है। सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? सही है। एक भी लोकसभा का उम्मीदवार अब तक का भाजपा का एक भी लोकसभा का उम्मीदवार ये नहीं बोल पाया कि मैं उसके खिलाफ हूं। इसका मतलब समझते हो? कि आपको कुछ भी नहीं समझते। उनको मालूम है बंधुआ मजदूर है, कहीं नहीं जाएंगे। उनको मालूम है कमल के ऊपर ऐसा इन्होंने गठजोड़ कर रखा है कि इनको जगह ही नहीं जूती खोलने को। ये जो बेड़ियां हैं गुलामी की तोड़नी पड़ेगी।
मैं नहीं कहता किसी को जिताओ किसी को हराओ, मैं नहीं कहता कुछ करो, पर जब तक रूपाला का टिकट नहीं करता बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं आएंगे। किसी भी कार्यालय के ऊपर बैठकर कोई चाय पानी तो बहुत दूर की बात, अरे करेंगे क्या? जब तक झंडा नहीं उठाएंगे, जब तक ये कदम नहीं उठा लेते कि पुरुषोत्तम रूपाला तेरे टिकट। इकबाल सिंह चौहान मेरा नाम, और ये हाडाओं की धरती है, मेरे भाइयों की धरती है। इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं और बकायदा मेरे हक से मांग भी सकता हूं कि अगर आपके भाई की टोपी उछाली है, मैं टोपी चरणों में रख दूंगा मेरे समाज के, पर किसी के माई के लाल में दम नहीं, मेरे टोपी पे हाथ लगा। मानव प्रताप पृथ्वीराज चौहान क्या शख्स हुआ करते थे, 4-5-24 गज अंगुलस्त प्रमाण अर्थता ऊपर सुल्तान मत चुका चौहान ये चौहाना की संतान आपा, और आपने कोई ये कहवे और आपने कोई शाह को टोपी उछाले और चुप रहे मन दियो में पकड़ लियो तो पकड़ लो, ये खुद छोड़ जाओ। 2017 में वसुंधरा पकड़ाई, 3 राज्य की सरकार जाती रही, कमल का फूल हमारी फूल नारा दिया था, साफ हो गए थे और वही नारा वापस दे दिया। हम मोदी जी को चाहते हैं इसलिए नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति सरकार रहे इसलिए नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे राज करे, पर हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान को दाग-दाग करके किसी को भी इस तक पर नहीं बैठने देंगे। ये भी हमारी गारंटी है और ये हमारी ताकत है। लोग 5-7 दिनों फोन करे भाई बंधु हमारा मित्र है भाई के फेल दिया, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी का तो कहना वही 2-25 लाख बोला, मेरे को तो 2 रुपए को नहीं मिला, वो क्या करे नहीं, मैं तो छोड़ा छाप आदमी हूँ, मेरे को तो वो छोड़ो भी को ना, मैं तो चढ़का कपड़ा तुझे दिक्कत जातो रहूंगा, मेरो काई बोल पाड़ से मोदी कोई योगी मारो मारो पाड़गोड़ ओपुलो ऐसा पूरा है, ओपुलो भगवान है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं समाज सेवा में 18 साल से हूँ, आज तक रुपया किसी की बात होता नहीं, सीधी बात करता हूँ, बिकाऊ काम करता नहीं। आपके यहाँ हूँ तो सीधा सीधा इसलिए हूँ कि यहाँ के जो शख्स है ओम बिरला जी, वो सीधी मोदी से हमेशा से बात करने में सक्षम है, वो बात करे। जब तक हम कोई भी आपके काम में सहयोग नहीं करेंगे, आज ये शपथ लेंगे, और अगर वो रूपाला का टिकट नहीं करता तो आने वाले चुनाव में बाकायदा इनके खिलाफ खड़े होंगे, उनके खिलाफ वोटिंग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? तैयार है क्या? ये छोटी बात तो नहीं हो जाएगी, पक्का है? बिरला जी कोई दिक्कत नहीं है, बिरला जी ने राज करो, आज नहीं 25 साल और करो, पर हमारी बहन बेटिया के मान सम्मान तार कर कौन कर सको। गला बैठ गया, 10 दिन हो गए, हर जगह माइक मिलता नहीं है, और हर 5 मिनट बाद में कोई ना कोई इंटरव्यू ले लेता तो गला बैठ जाता है। आप सब लोगों केवल एक अर्ज कर चाहूँ, इतनी दूर आए हूँ, आप खड़ा हो हाथ दिया कर केवल एक शपथ लेवा, माँ को शपथ को दिलाऊं कि हमारा आप वोट को दिया, शपथ दिलाना चाहूँ कि जब तक हम ये रूपाला के टिकट नहीं काटते, हम बीजेपी की कोई भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, उनके कोई भी प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने किया था उस तरीके से असहयोग जो अपना रवैया वो रखेंगे, और अगर नहीं कटा टिकट तो बाकायदा जवाब देंगे। ये ले सकते शपथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एक बार उधर करना भैया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तो आपका छोटा सा अंश हूँ, सीनियर मोस्ट विराजमान है मेरे बाबू साहब, दादू साहब बराबर लोग विराजमान है। बाबू साहब मैं गलत तो कौन कह रहा है, बात सही है, सबने पूछो आप लोग सही बात है कोई नहीं? आप लोग राजी हो? तैयार खड़े हो ना? क्योंकि मैंने बार-बार अठाबा को मौको खोल मिला लूं, हो सके मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहूं कि आप सबक सिखावला तो अपन सबक सिखाना पड़ लो, सिखावा तैयार हो तो एक बार खड़ा हो जाओ। फिर भाषण को कोई स्टेज नहीं, मत पीड़ा है मुझे, आपके बीच आया हूं, पाछो निकलूं, जयपुर जाऊं बैठाऊं पाछो, काल नागौर सीकर झुंझुनू को दौरो है, क्योंकि हर जगह जगाना पड़े, हर जगह उठाना पड़े, आदाग ने थे जगाओ, आदाग ने मत जगाओ, जब जब कोई ने जगा सको बट जगाओ जरूर। और आने बकायदा ध्यान पड़ो चीजें के खाकर रखकर खड़ा हो गया है, जाग गया है, और मां के मान सम्मान की लड़ाई में नहीं पास हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय माता। टिकट वापस नहीं कर जाती तब तक
आपकी जवानी बोलने की बंद खपा दिया और बम पर टिप्पणी करे और निष्ठा की बात समाज के अंदर नहीं हो सके अपन तैयार रहो है भाई इस समाज को नाम है अगर समाज रेव दो मैं तो आपके साथ रेवला क्यों विरोध निकला है? पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट का एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सांसद का उसने 15-20 दिन पहले राजपूत क्षत्रियों के लिए अपशब्द प्रयोग में किए और टीका टिप्पणी करी चरित्र पर, अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार बताया, घुटनों के बल गिरे रहते थे राजपूत समाज के लोग, ये तक कहा। तो पूरा गुजरात का राजपूत समाज पिछले 15 दिन से विरोध कर रहा है। अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई, उनसे उनके पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट का जो वापसी की मांग कर रहे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये आग पूरे देश में है। आज हाड़ौती के दौरे पर है, हाड़ौती के दौरे पर है, बिरला जी से भी आपने अनुरोध किया है, क्या मानेंगे भाजपा? देखिए, हम तो अभी मित्रवत बात कर रहे हैं। बिरला जी को हमने जिता के भेजा है। यहाँ लाखों की संख्या में राजपूत समाज का वोटर है। हाड़ौती की वो धरती जो हमेशा अपने शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए जानी जाती है। अभी एक शपथ ली है कि अभी तक तो हम केवल आपके बीजेपी के कोई प्रोग्राम होंगे उनमें हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। और अगर ये नहीं मानेंगे और उसकी टिकट वापस नहीं होती तो बाकायदा खिलाफ में हम लोग खड़े मिलेंगे, बाकायदा वोटिंग खिलाफ में कराएंगे और वो हर चीज़ करेंगे जो जिससे इस पार्टी को समझ में आए, जिसको हमने सींचा है। 90-95% तक के वोट हम लोग इनको देते हैं। फिर भी अगर हमारी बात को नहीं माना जा रहा तो कहीं ना कहीं फिर इनके मन में खोट है। मैं चाहता हूँ हर एक घर में, हर एक नेता के, हर एक आम व्यक्ति के घर में बहन बेटी है, इज्जत सबको प्यारी है, सबकी बहन बेटी की इज्जत बराबर है। हमारी बहन बेटी की इज्जत अगर तार तार होगी तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम किसी और की बहन बेटी की बात होती तब भी आवाज़ उठाते हैं। बार बार राजपूत समाज ही को टारगेट करते हैं। बंधुआ मजदूर घोषित कर दिया है राजपूत समाज को, कहाँ जाएगा? इस मजदूरी की जो बेड़ियाँ हैं अगर हम लोगों ने तोड़ी तो सिनेरियो कुछ और होगा पूरे देश का। हम लोग नहीं चाहते, राष्ट्रवादी लोग हैं, हम चाहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी इस पर राज करे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम स्वतंत्र हैं हमारे डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अभी समर्पण के तौर पर हम लोग साथ हैं, समर्थन के तौर पे नहीं। राजपूत ने अपना सब कुछ बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के चरणों में समर्पित कर दिया है। समर्थक जो होता है वो पीछे खड़ा होता है ताकत के साथ। जो समर्पण कर चुका होता है वो कमज़ोर, निसहाय, असहाय वो मिलता है कहीं कोने कपाचे में जहाँ उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यही हमारा हाल हो रहा है। गोगा मेडी वाले प्रकरण में भी अभी देखो, अभी तो गोगा मेडी के प्रकरण में भी बात होगी EWS आरक्षण में जो इन्होंने केंद्र में नहीं करा सरलीकरण उस पर भी बात होगी इतिहास पर भी। इतिहास का जो पिछले 5-6 साल से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं ये बोल रहे लोग, क्यों चुप है? हमारे इतिहास को क्या तलवारों की नोक पे, तलवारों की धार पे लिखा हुआ इतिहास है। क्या माना जाए, बीजेपी किस प्रकार का शासन अभी कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये जो भी अड़ियल रवैया है इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है समाज की कि हम लोगों ने समर्पण की हदें पार करके इनको वोट किया है, इनको समर्थन दिया है। हम लोग बाकायदा उस हदों को वापस तोड़ के कहीं ना कहीं खड़े होने। भगवान के नाम पर वोट मांगकर और हमेशा वोट अभी जीतते आ रहे हैं, इस बार भी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो समाज किस प्रकार इनसे चैलेंज में सामने? हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, जिनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। ये भूल गए हैं कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं? ट्रस्ट में एक भी राजपूत नहीं है। कोई बात नहीं भाई, तुम कहाँ हमें हटाओगे? भगवान श्री राम खुद क्षत्रिय थे, उसको कहाँ तक झुटलाओगे? तो इनके कोयने से कुछ नहीं होगा। राम के नाम पे वोट मांगेंगे तो हम भी हमारे राम के नाम से ही वोट तोड़वाने की औकात रखते हैं। क्यों राजपूत समाज के जो MP MLA हैं वो सामने आके क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या इनको किसी बात का डर है, किसी प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं ED के छापे? 1,00,000% देखो, ED CBI जो है वो नेताओं को दबाने के लिए है। आपने देखा होगा कि ये हर जगह चल रहा है और हमारे समाज के नेताओं को मुझे लगता है बोलना चाहिए। बहन बेटी उनकी भी है, मेरी भी है, दोनों के समान है, उनको भी चैलेंज किया गया है। और अगर वो राजपूत होकर बैठे हुए तो वो उनकी कमजोरी है। हम तो ताकत देने खड़े होंगे, राजपूत समाज के नेताओं को ताकत देने के लिए खड़े होंगे कि तुम्हें बोलना चाहिए मुकर होकर। और फिर भी अगर वो उनकी कमजोरी है तो फिर वो कमज़ोर लोग, ऐसे नेता हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। रूपाला की टिकट नहीं कटती है तो क्या होगा आगे? दो हाथ करेंगे, कमल का फूल हमारी भूल करेंगे, बाइकआउट BJP का नारा देंगे।